बाप रे, भारी है। धूल धक्कड़ इतनी है इसमें। अरे आराम से, थोड़ा आराम से। के नाम है पर कामिनी सेन गुप्ता तो कहीं पर भी नहीं है। माम जी, कोई तस्वीर है? ये मिस्ट्री लेडी कामिनी सेन गुप्ता आखिर है कौन? और तुम उसके बारे में जानने के लिए इतना डेस्परेट क्यों है? बाबा, ये सस्पेंस हमको पच नहीं रहा है, एसिडिटी हो जाएगा, बोलो ना। वो औरत पूरे सेन गुप्ता परिवार से बदला लेना चाहती है? और उन्हीं की वजह से सूर्य बाबू की जान खतरे में। माँ विपत्तारिणी, रक्षा करो माँ। जब तक मुझे उनके अतीत के बारे में नहीं पता चल जाता, मैं रोक नहीं पाऊंगी और ना तो सूर्य बाबू को उनके कहर से बचा पाऊंगी। लेकिन यार, तुम इस कामिनी को कैसे जानती हो? वक्त आने पर मैं आपको बता दूंगी बाबा, पर अभी इस वक्त मुझे उनका इतिहास जानना बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन वो वंश तालिका में जब उसका नाम नहीं है तो फिर क्या होगा अभी? इसका मतलब वो घर की नहीं थी, शायद बाहर की कोई थी। अगर घर की रही होती तो फिर तो नहीं छोड़ो ठामनी, अगर नाम सेन गुप्ता है तो मतलब वो इसी परिवार की रही होंगी। पर पक्का पता कैसे चलेगा? है, एक तरीका है। मेरे दादाजी को ना लिटरेचर का बहुत शौक था। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें हमारे खानदान के बारे में कुछ गुप्त बातें, कुछ राज लिखे थे। उस किताब का नाम था सेन गुप्ता वंश की गुप्त कथा। हाँ, सेन गुप्ता वंश की गुप्त कथा उस किताब का नाम था। हो सकता है उस किताब में इस कामिनी का कुछ जिक्र हो। हाँ। नहीं, लेकिन परेशानी ये है कि वो किताब इस घर में कहाँ छुपी है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। चाहे कुछ भी हो जाए, कामिनी सेन गुप्ता का राज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी। डॉक्टर रॉय, मुझे एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। Hundreds of patients are relying on us. कैंप का शेड्यूल आज शाम तक रेडी होना चाहिए, प्लीज। नयन, नयन, हेलो, हाँ बोलिए। हाँ मैं निकल रहा हूँ, I'll be there in half an hour. Yes. कमाल है, कैसे तो साए की तरह चिपकी रहती है। आज शुरजो के इतनी बार बुलाने पर भी नहीं आती। चक्कर क्या है कहाँ ये नौहन? ये है परी महल का सबसे पुराना स्टोर रूम। नौयन और पूरा खानदान गायब है। कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं ये लोग। पीछे वाले स्टोर रूम में जाके देखती हूँ। नयन, नयन, शुरजो बाबू, शालिनी दी भी घर पर ही है। कहीं अगर शालिनी दी ने दोबारा शुरजो बाबू को कितने साल का धूल मिट्टी है।
वो देखो, हाँ देखो। वो एक किताब लग रही है पुरानी। रुकिए, ये नयन, हाँ आ जाओ। हाँ आराम से। हमारा सर फूट गया, हमारा ब्रेन टुकड़ा टुकड़ा हो गया। अरे वाह, आदि फैमिली यहाँ इस कबाड़ खाने में क्या कर रही है? क्या हुआ? कौन सी खुफिया मीटिंग चल रही है यहाँ? अरे पूछ रहे, वो एक पुराना बोतल, पुरानी बोतल है। बाबा को याद है कि विदेश से वो बहुत सालों पहले एक अत्तर की बोतल लाए थे, हम वही ढूंढ रहे हैं। बॉटल? हाँ, अत्तर की? वो भी इतने सालों बाद? अब तक तो उसका सेंट भी उड़ गया होगा। पर आप लोगों की पसीने की बदबू से लग रहा है यहाँ कुछ और ही मामला चल रहा है। असल में बहुत महंगी इत्र की बोतल थी। वो क्या कहते हैं, वो जो इत्र है, अब पश्तूनी, हाँ, वो पश्तूनी इत्र की बोतल है, हाँ, जिसकी महक 50 साल तक उसकी खुशबू खुशबू रहती है। नहीं, हम एक बोतल ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर हम मनी प्लांट लगाएंगे। तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? और हम तुमको यहाँ पर हिसाब देने के लिए बैठे हैं क्या? तो क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? तुम जाओ अपना बैग पैक करो, जाओ। जाओ ना, जाओ। कर लो सेनगुप्ता परिवार, कर लो अपनी प्लानिंग। पता तो मैं लगा के रहूंगी कि तुम लोग क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। अरे बाबा, आलू बन गया है लगता है बाबा। अला। बहुत जोर से लगा, बहुत जोर से लगा। यही वाली किताब है क्या? ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हाँ, यही है गुप्त कथा, सेनगुप्ता वंश की गुप्त कथा। नयन, कहाँ हैं आप? आ रही हूँ। अब मैं आती हूँ। ये साला कितना पावर। ए माला तू ठीक है ना? ये गिरा हमारा सर पे, हेल्प हम। अरे रे, इसको भी लेकर जाता है। नयन, कब से बुला रहा हूँ मैं? कहाँ थी आप? बिना बताए कहाँ चली जाती है? बिना बताए तो यहाँ वहाँ जाने की आदत आपको लगी आजकल। नयन, आप भी तो। वो सब छोड़िए, मैं यही बताने आई हूँ कि मैं कहाँ पर थी। ये देखिए। एक मिनट, सॉरी। हाँ डॉक्टर सेन। हाँ, लोकल अथॉरिटी से डॉक्टर रॉय कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और पैम्फलेट्स राजेश देख रहा है। यस सर। फोन रखो ना सूर्यो, ताकि नयन जो तुम्हें बताने के लिए उतावली हो रही है वो मुझे भी तो जानना है। हाँ, बस निकलने ही वाला हूँ। राइट सर। नयन, बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल कैंप है, मुझे अभी निकलना होगा, बाद में बात करते हैं। हाँ सूर्य बाबू, बस एक मिनट किताब तो देख लीजिए ना। बिल्कुल टाइम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल कैंप है, प्लीज। आई एम वेरी सॉरी, बाद में बात करेंगे। आप किताब पढ़ रही हैं? अच्छी बात है, पॉजिटिविटी वाले बुक्स पढ़ना चाहिए इस टाइम। बेबी को पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, है ना? काम अगर आसानी से हो जाए, पर नहीं। अब ये इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए भी मुझे कुछ साजिश रचनी पड़ेगी। नयन, बुक पढ़ा तुमने बुक? पता चला कामिनी सेनगुप्ता कौन है? हैं? ये बाबा, तो अभी
नहीं, कुछ पता नहीं चला। बस नॉन के हाथ में ना एक बहुत ही पुरानी किताब थी। किताब? कैसी किताब? नाम तो मैं नहीं देख पाई। तो तू वहां क्यों गई थी? तमाशा देखने? एक मिनट, आप इतना हाइपर क्यों हो रही है? आप खुद कभी मुझे कुछ क्लियरली बताती हैं? उस दिन आपने कहा कि नॉन से बदला लेना है, पर किस बात का बदला? क्या दुश्मनी है आपकी उससे? आप नॉन को कब से जानती है? मुझे कुछ तो पता चले। अरे फिर से गायब। जो भी हो, इस औरत की कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत ही खराब है। किताब में तो कुछ मिला ही नहीं, अब क्या करें? अरे आप क्या करें छोटो जेठी, ये सब का चक्कर में ये मनहूस एल्बम हमारे सर पे धम से गिरा। पिशुमनी, वो एल्बम देना जरा। लो नयन, लेकिन हमको ना ये वापस कर देना। इसके ऊपर केरोसिन डाल के इसको जला डालेगा मनहूस। दादा दादा दादा, देखो देखो, ये जमाई बाबू है ना, कैसे लग रहे हैं। अरे ये तो मेरी फोटो है। नयन देखो, मैं 3rd या 4th में रहा हूँ। हाँ। देखो। अरे ये किसके हैं? भला ये तो बड़े दादू नहीं लग रहे। देखो देखो, पक्का बड़ो दादू है। सिर्फ कपड़ों से लग रहा है शादी का दिन था। हाँ देखो ना, टोपट पहने हुए हैं। टोपट पहने हुए हैं। बाबा, अगर ये दादू है तो इनके बगल में ये शादी के जोड़े में दादी होंगी ना, तो उनकी तस्वीर ऐसे फटी हुई क्यों है आधी? देखा सच्ची अजीब सी बात है। नहीं 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 नहीं, ये ठाकुमा की तस्वीर नहीं हो सकती ना। और ऐसे ठाकुमा की तस्वीर ऐसे फाड़ेगा कौन? कहीं ऐसा तो नहीं कि दादू की शादी पहले भी हुई थी? कहीं यही कामनी सेनगुप्ता तो नहीं? पर चेहरा तो दिख ही नहीं रहा, तो मैं पहचानूं कैसे? जैसे इस तस्वीर से मेरे चेहरे को मिटा दिया गया है, उसी तरह मैं भी सेनगुप्ता वंश का वजूद ही मिटा दूंगी। एक मिनट, ये बाबा के दादू की तस्वीर है, मतलब कम से कम 100 साल पुरानी है। तो फिर वो औरत जिसे मैंने देखा? नहीं, इंसानों की उम्र इतनी नहीं होती। यानी वो कोई इंसान नहीं, आत्मा है। क्या बाकी लोग उन्हें देख नहीं पाते? हिम्मत कैसे हुई तेरी मुझे वहां से खींच लाने की? तू मुझ पर नियंत्रण करेगी? आहिस्ता बोलिए, अगर किसी ने आपको वहां देख लिया होता तो। कोई मुझे नहीं देख पाता। मैं तुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूं। ये बात तू भूल गई है तो याद दिला दूं। तू मेरी चिंता मत कर। मेरी बलि कहां से आएगी इसकी चिंता कर। सोच तू सूरज को कैसे मारेगी। एक मिनट, शाली दी, आपने कहा था ना सुबह मैं जहां आपको भेजूंगी आप वहां जाएंगी। तो मेरी माँ आई है आपको अपने साथ ले जाने के लिए। अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और मेरे मायके जाइए। आपका पता आपसे वही होगा, परी महल से बहुत दूर।
अभी तो गेम शुरू हुआ था और अभी बैकअप। नॉयन और घोर कामिनी के बीच में ये बदले का क्या कनेक्शन चल रहा है, ये जाने बिना कैसे चली जाऊं मैं यहाँ से। सो अनफेयर। क्या सोच रही हैं आप? चलिए। तुम जाओ, मैं बैग लेके आती हूँ। कहीं भी चली जा तो मेरी शर्त मत भूलना। तेरे बच्चे का मंगल, उसकी बुद्धि और बल का विकास उस आहुति पर टिका है। याद है ना? हर महीने एक पवित्र आत्मा मुझे चाहिए और इस महीने वो किस्मत वाला है, सूरजो। मैंने सोच लिया है, शुरजो का एक मेडिकल कैंप आ रहा है, सैकड़ों की भीड़ होगी वहां और उसी भीड़ में शुरजो पर गोली चलेगी। उत्तम, अति उत्तम। अब गोली चलाने वाला शिकार भी ढूंढ ले, पर गोली किसके सीने में लगेगी वो मैं तय करूंगी। कहते हो उसे? हाँ, सुपारी किलर। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मुझे ऐसे आदमी का कांटेक्ट लाके दे सके। माँ, ना बैंक में पैसा, ना वॉलेट में पैसा, ना जेब में पैसा। थोड़े पैसे तो दे दो ना। दोस्तों के सामने नाक कट गई पूरी। हम क्या करेगा? तेरा बाबा क्या हमारे लिए कुबेर का खजाना छोड़ के गया है? हाँ? हम बेचारा विधवा औरत इतना बड़ा घर में तुझे लेकर एक कोना टोना में पड़ा रहता है। अरे शुक्र मना कि हमारे पास ये रहने के लिए छत तो है। अरे हमारा खाट भी एकदम खाली है। शो नो मनी। मांगो ना अपने उस प्यारे भतीजे से, भाभी से मांगो। अब तो उनकी गुड बुक्स में भी है ना। आपको पता है न्यू ईयर है, मेरे सारे दोस्त गैंगटॉक दार्जिलिंग घूमने जा रहे हैं। मुझे तो लगता है मेरे को हावड़ा बीच पे खड़े होकर वो मच्छी गिनना पड़ेगा। पता है मेरे दोस्त क्या कहते हैं कि सोम, पहले तो तू बहुत पैसे उड़ाता था हम पे, कितनी इज्जत करते थे मेरी। अब बोलते फूटी कौड़ी नहीं है, चिल्लरे भी नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं करता है मां मुझसे। देखो ना प्लीज, थोड़े से पैसे दे दो। शोमू, हम नहीं मांगेगा। तुझे भीख मांगना है तू खुद मांग। चलती हूँ नॉयन, अपना ख्याल रखना और खास करके शुरजो का भी। चलिए आंटी। नॉयन, बिना कोई नाटक किए शाली चुपचाप चली गई। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। मुझे भी नहीं छोड़ो टामी। सिंदूर की डब्बी बाहर फेंक दो और सफेद साड़ी पहनने की आदत डाल लेना। ये शादी
और सफेद साड़ी पहनने की आदत शिलजो बस शिलजो